Hi students, I hope you all are good. Welcome to my channel on Maths with Anu. आज मैं लेकर आई हूँ एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो कि है आपका चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और एक इसमें कॉमन सी मिस्टेक है जो हर बच्चे करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, वो मिस्टेक को अच्छे से समझेंगे क्या मिस्टेक है और आपको करेक्ट कैसे करना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। राजू एंड हिज क्लासमेट्स प्लान्ड अ पिकनिक इन जू। राजू और उसके क्लासमेट्स जू के लिए पिकनिक प्लान करते। तो टोटल बजट ऑफ द पिकनिक वॉज टोटल बजट था पिकनिक का कितना, ₹2000। लेकिन 5 स्टूडेंट्स फेल टू अटेंड द पिकनिक, 5 बच्चे नहीं जा पाए। एंड थर्स द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच स्टूडेंट वॉज इंक्रीज बाय ₹20। इसलिए हर एक बच्चे का कॉन्ट्रीब्यूशन में 20-20 रुपए एक्स्ट्रा सबको पे करने पड़े। ये चीज समझ में आई। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर ये चीज समझ में आए, क्योंकि इसमें एक जो जनरल मिस्टेक है ना, अगर मैं ये जो मैं एग्जाम्पल समझाने जा रही हूँ, अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा तो जो जनरल मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो मिस्टेक नहीं होगी। तो ध्यान से देखेंगे क्या है वो मिस्टेक। देखिए, एग्जाम्पल लेंगे कि आप लोग गोलगप्पा पार्टी कर रहे हैं। कितने? 3 फ्रेंड्स कर रहे हैं और 60 रुपीज आपने कंट्रीब्यूट किए। मतलब पर स्टूडेंट को कितने पे करने पड़े? 20 रुपीज पे करने पड़े। मतलब हर एक का कंट्रीब्यूशन कितने का आया? 20 का। अब मान लो 3 फ्रेंड्स में से आप गोलगप्पे ले आए हो, एक फ्रेंड नहीं आया, तो अब 60 रुपीज कितने में डिवाइड होंगे? 2 लोगों में। तो मतलब हर एक को कितने रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं? मतलब जो 2 थे पहले, उनको 20 थे पे करने थे, बट एक ना आने की वजह से उनको कितने एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे? 10 रुपीज और एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। तो मैं अगर इसकी इक्वेशन बनाऊंगी तो 10 रुपीज मुझे किस में ऐड करने पड़ेंगे? इसमें। तभी तो इक्वल होगा। अगर मैं इसमें ऐड कर दूं 10 तो वो गलत हो जाएगा, तो वो इक्वल होगा ही नहीं, वो इक्वेशन इनकरेक्ट हो जाएगी। अगर ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को कि जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो किस में ऐड करना है, ओरिजिनल जितने बच्चे जा रहे थे, मतलब जितने बच्चे का कंट्रीब्यूशन ओरिजिनली था उसमें ऐड करना है, ठीक है। ना कि आपको उसमें कि जितने बच्चे नहीं आए, अब जो बच्चे हैं, करंट जो बच्चे हैं उनमें नहीं करना है, आपको ओरिजिनल जितने थे उसमें ऐड करना है। समझ में आया क्यों? तभी इक्वेशन आपकी तभी इक्वेशन बनेगी, तभी इक्वेट हो पाएगा। 20 + 10 30 तभी आ पाएगा। अगर आप 10 यहां पर कर देंगे तो 20 = 40 विच इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो अगर ये चीज समझ में आ गई है तो आगे क्वेश्चन रीड करते हैं हम। ये है द एक्सपेंस ऑफ डिफरेंट आइटम्स वॉज एज फॉलोज। ये एक्सपेंस है अलग अलग चीजों पे क्या क्या खर्चा है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? इफ एक्स इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लान फॉर पिकनिक। अगर एक्स है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लान फॉर पिकनिक तो हम लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्लान्ड फॉर पिकनिक बी एक्स, ठीक है। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स द सिचुएशन। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो बहुत इजी है, सबको पता है। मैंने बताया था 2000 रुपीज कितने में डिवाइड हो रहे थे? पहले एक्स में। अब 2000 रुपीज कितने में डिवाइड हो रहे हैं? x - 5 में। एक जने का कॉन्ट्रीब्यूशन है। इक्वल करने के लिए जो 20 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना है वो किस में करेंगे हम? इसमें, ना कि इसमें। यही मिस्टेक कर देते हैं, 20 यहाँ के बजाय यहाँ ऐड कर देते हैं, जिससे कि आपकी इक्वेशन गलत हो जाती है। अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना बहुत इजी है, इसको यहाँ ले जाएंगे या फिर सब में से 20 कॉमन ले लो। अगर मैं 20 कॉमन लूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100/x + 1 इज इक्वल्स टू यहाँ 2000 अपॉन में x - 5। अब ये 20 को मैं इसके नीचे लिख देती हूँ। यहाँ बचा 100/x + 1 इज इक्वल्स टू 2000 अपॉन में 20 इंटू x - 5। ये 20 ऊपर था, मैं नीचे ले आई सो दैट मेरा ये कट हो गया, 100 आ गया। अब एलसीएम क्या होगा? मैं डायरेक्ट यहीं सॉल्व कर दूं। वैसे तो आप यहां भी ले जाके कर सकते हो, आपकी चॉइस है, जैसे आपको करना है। x 100 + x और इधर x - 5 100 क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां हो जाएगा आपका 100 + x मल्टीप्लाई होगा किससे? x - 5 से, इधर 100x।
अब सॉल्व कैसे करेंगे, 100 इंटू एक्स 100x माइनस 500 प्लस, सबको आती है सॉल्व करनी, एक्स बाइनोमियल सॉल्व करना सबको आता है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, माइनस 5x इज इक्वल्स टू 100x। ये 100x है, माइनस का हो जाएगा, इधर जाके कैंसिल हो जाएगा, आपकी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 500 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका है फर्स्ट पार्ट का आंसर, जिसमें आपसे पूछा हुआ था फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स द सिचुएशन। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लान फॉर पिकनिक, कितने बच्चों ने पिकनिक इनिशियली प्लान की थी। तो मतलब इसमें क्या करना है आपको, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। ये अभी तक था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट के लिए आपको पता है स्प्लिटिंग मिडल टर्म, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 1, b इज कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -5 एंड c इज व्हाट, कांस्टेंट टर्म -500। तो a c करते हैं 1 इंटू -500 इज व्हाट, -500। इसके फैक्टर्स बनाएंगे कि 5 आ जाए, क्या बनाएंगे इस तरीके से क्या बनेंगे 25 और 25 टू ज़ा 50 और 0 500 हो गया। तो फैक्टर्स हमने बनाए -25 और एक 20, जिसको ऐड करेंगे तो -5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे -500। तो कैसे करेंगे हम, एक्स स्क्वायर -25x प्लस 20x माइनस 500 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, कॉमन क्या है x माइनस 25, यहाँ से कॉमन है +20, x माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास x माइनस 25 और x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 25 भी 0 के इक्वल है और x प्लस 20 भी 0 के इक्वल है। तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी, यहाँ पे -20। नेग्लेक्टिंग दिस वैल्यू, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। तो हमारे पास इनिशियली कितने बच्चों ने प्लान की थी, 25 स्टूडेंट्स ने। तो ये था हमारा बी पार्ट। चलिए देखते हैं इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट में क्या बोल रखा है आपको, थर्ड पार्ट में व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द पिकनिक। अब सबको पता है इनिशियली कितने बच्चों ने प्लान की थी, 25, कितने नहीं जा पाए, 5। तो अब कितने बच्चों ने पिकनिक अटेंड की, 20। तो 20 इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द पिकनिक। इसमें दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का आंसर समझ में आ गया। सेकेंड है व्हाट इज द टोटल एक्सपेंस फॉर दिस पिकनिक, इस पिकनिक पर कितना खर्चा आया। अगर हम देखें एंट्री टिकट है 5 की, कॉफी है 10 की, ये 25 की, ट्रैवलिंग है 50, आइसक्रीम है 15। तो ये हो गया आपका 105, 15 15 30 50 80 और 25 105। ठीक है, ये एक स्टूडेंट का एक्सपेंस है। टोटल कितने स्टूडेंट्स गए थे, 20 गए थे। तो टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, 105 इंटू 20 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 2100। मतलब टोटल एक्सपेंस कितना आया, ₹2100, ये खर्चा आया। थर्ड पार्ट क्या है, हाउ मच मनी दे स्पेंड फॉर ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग पे उन्होंने कितना खर्च किया, ट्रैवलिंग की कॉस्ट कितनी है, 50 है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने पिकनिक अटेंड की थी वो कितने, 20। टोटल खर्चा कितना आया, 5 टू 10 और 2 0, 1000 रुपीज। ये है आपका डी पार्ट का आंसर, ये है आपका सी पार्ट का आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।